बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप प्यारे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान रिवायत करते हैं कि प्यारे नबी करीम सरकार दो आलम ने फरमाया कि जो आदमी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व ताला इस आदमी को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा कि जन्नत में इस आदमी को अल्लाह तबारक व ताला सिद्दीकीन और आबिदीन का मकाम अता फरमाएगा। ये आदमी जो हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तिलावत करता था तो जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला ने इसको सिद्दीकीन और आबिदीन के मकाम पर फाइज फरमा दिया। अगर आप भी सिद्दीकीन का मकाम और आबिदीन का मकाम हासिल करना चाहते हैं, हर फर्ज नमाज के बाद आप एक मर्तबा आयतुल कुर्सी तिलावत करें। मजीद मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस घर में आयतुल कुर्सी तिलावत की जाए तो वो घर और उस घर में रहने वाले तमाम मकीन अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं। उस घर की तमाम तकलीफें, परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देता है और अल्लाह तबारक व तआला उस घर की हिफाजत करता है। अल्लाह के मलाइका उस घर के निगहबान बन जाते हैं, मुहाफिज बन जाते हैं जिस घर में आयतुल कुर्सी तिलावत की जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस घर में आयतुल कुर्सी तिलावत की जाए तो वो घर अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। चोरी से, डकैती से, मजीद वारदातों से वो घर महफूज रहेगा, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहेगा। और अगर आप भी परेशान हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तकालीफें हैं, तो आप अपने घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत कसरत से करें, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा।